नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सफलता के सीक्रेट चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं सफलता के वो राज जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच को हिला देगी। सीन ये है कि दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देने वाली एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हाँ, वही किताब जिसने इलॉन मस्क से लेकर ओपरा विनफ्रे तक को इंस्पायर किया है। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी ग्रो करना चाहते हो तो आज की ये स्टोरी आपको जरूर सुननी चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग ब्लूप्रिंट है जो बताता है सक्सेस एक्चुअली कैसे मिलती है। सोचा कि क्यों ना आज हम इस किताब के सीक्रेट्स को डिकोड करें, एकदम सिंपल और रिलेटेबल वे में, जिससे आप भी यूज कर सको अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के पावरफुल लेसन्स के साथ। एंड हाँ गाइस, अगर आप ऐसी ही एजुकेशन, मोटिवेशन या सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सफलता की सीक्रेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करो। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इसे लिखने में 25 साल लगे और इसके लिए नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा करोड़पतियों, बिजनेस लीडर्स, इनोवेटर्स और सफल लोगों का इंटरव्यू किया। इस किताब में 13 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अमीर और सफल हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पहले अध्याय की बात करेंगे, डिजायर यानी जलती हुई इच्छा। हिल कहते हैं कि सफलता की शुरुआत केवल इच्छा से होती है, और ये कोई हल्की इच्छा नहीं, बल्कि इतनी प्रबल और गहरी इच्छा जो आपके पूरे जीवन को दिशा दे। हिल का मानना है कि दुनिया में कोई भी सफलता बिना इच्छा शक्ति के असंभव है। अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत है कि आप उसे पाने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, अगर आप असफलताओं के बावजूद हिम्मत नहीं हारते, तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। हिल ने कई सफल लोगों के उदाहरण दिए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन सभी के पास केवल एक चीज थी, अटूट इच्छा। हिल कहते हैं कि आपको सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं कहने से काम नहीं चलेगा। आपकी इच्छा स्पष्ट और मापनीय होनी चाहिए। 4 सवाल जो आपकी इच्छा को स्पष्ट करेंगे। पहला, मैं कितना धन चाहता हूं। दूसरा, मैं इसे पाने के लिए क्या देने को तैयार हूं। तीसरा, मैं इसे कब तक प्राप्त करना चाहता हूं। और चौथा, मेरी योजना इसे हासिल करने के लिए क्या है। यदि आप इन सवालों का ईमानदारी से उत्तर देते हैं तो आपकी इच्छा सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि योजना में बदल जाएगी। सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं है, हिल कहते हैं कि विश्वास भी होना चाहिए। आप जिस चीज की इच्छा रखते हैं उस पर पूर्ण विश्वास करें कि आप इसे पा सकते हैं। आत्मविश्वास से आपका अवचेतन मन आपकी योजनाओं को साकार करने में मदद करता है। डेली प्रैक्टिस। हिल सुझाव देते हैं कि आप अपने लक्ष्य को दिन में कई बार जोर से बोलें। मैं X रुपए कमाऊंगा, मैं इसे प्राप्त करने के लिए हर कदम उठाऊंगा। इसे रोज करना आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और आपको सफलता के लिए तैयार करता है। हिल कहते हैं कि इच्छा के साथ सटीक योजना होना जरूरी है। बिना योजना की इच्छा केवल सपना बनकर रह जाती है। योजना बनाने के लिए सोचें कि कौन कौन से कदम उठाने होंगे। अगर आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो योजना होनी चाहिए कि कौन सा बिजनेस या नौकरी ये लक्ष्य देगा, कितने महीने या साल में आप इसे हासिल करेंगे और किन जोखिमों को कम करना होगा। हिल का कहना है, योजना के बिना इच्छा सिर्फ इच्छा है और कामयाबी नहीं। हिल कहते हैं कि बड़ी इच्छा रखने वाले लोग असफलताओं से डरते नहीं हैं। असफलता केवल सीखने का मौका है। जो लोग अपनी इच्छा के प्रति लगातार प्रयास करते हैं वही अंत में सफल होते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 से अधिक बार असफल प्रयास किया, लेकिन उसकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि उसने अंत में बल्ब का आविष्कार किया। हिल एक 6 स्टेप फॉर्मूला देते हैं जो आपकी इच्छा को अमली जामा पहनाता है। पहला, सटीक लक्ष्य तय करें। आप क्या चाहते हैं पूरी स्पष्टता से लिखें। दूसरा, ठोस योजना बनाएं, इसे कैसे हासिल करेंगे। तीसरा, लक्ष्य की निश्चित तारीख तय करें, कब तक पूरा होगा। चौथा, क्या देने को तैयार हैं, ये तय करें, काम, समय या पैसे। पांचवा, लक्ष्य को जोर से लिखकर प्रतिदिन पढ़ें, इसे अपने दिमाग में डालें। और छठा, विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखें, नकारात्मकता को ना आने दें। हिल कहते हैं, अगर आप ये 6 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी इच्छा केवल सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी।
तो दोस्तों चैप्टर 1 का मुख्य संदेश है इच्छा सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। स्पष्ट लक्ष्य, ठोस योजना, विश्वास और लगातार प्रयास, ये 4 स्तंभ आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अगर आपकी इच्छा इतनी प्रबल हो कि आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अवचेतन मन आपकी सफलता में कैसे मदद कर सकता है? हम इसे अगले अध्याय में विस्तार से जानेंगे। फेथ और सबकॉन्शियस माइंड। चैप्टर 2 फेथ यानी विश्वास। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के दूसरे अध्याय की बात करेंगे। फेथ यानी विश्वास। हिल कहते हैं कि इच्छा के बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास के बिना इच्छा सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। विश्वास का मतलब केवल किसी चीज में भरोसा करना नहीं है। हिल कहते हैं कि विश्वास वो मानसिक शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलती है। जब आपके मन में प्रबल विश्वास होता है तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने के तरीके खोजने लगता है। विश्वास आपके व्यवहार, बोलचाल और निर्णयों में शक्ति जोड़ता है। हेनरी फोर्ड ने अपने सपने और योजनाओं पर बिना किसी हिचक के विश्वास किया। यही विश्वास उसे मोटर कार इंडस्ट्री का अग्रणी बनाता है। हिल कहते हैं कि विश्वास पैदा किया जा सकता है और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है ऑटो सजेशन, यानी खुद को बार बार प्रेरित करना। 1. अपने लक्ष्य को जोर से बोलें, मैं सफल हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं। 2. इसे रोज दोहराएं, सुबह और रात में। 3. इसे महसूस करें जैसे कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। यह टेक्निक अवचेतन मन को प्रशिक्षित करती है और विश्वास को गहरा करती है। हिल बताते हैं कि विश्वास केवल मानसिक स्थिति नहीं है, यह आपके निर्णयों, ऊर्जा और क्रियाओं को बदल देता है। विश्वास रखने वाले लोग जोखिम उठाने में सक्षम होते हैं। असफलताओं से डरने के बजाय वे सकारात्मक कदम उठाते हैं। एडिसन का हजारों बार असफल होना भी उसकी दृढ़ विश्वास की शक्ति को कम नहीं कर सका। उसने कहा, मैंने असफल नहीं किया, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हिल के अनुसार विश्वास को मजबूत करने के लिए निम्न कदम अपनाएं। 1. सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचार और डर को दूर करें। हमेशा सोचें, मैं कर सकता हूं। 2. इच्छा और लक्ष्य को दोहराएं। आपका विश्वास जितना मजबूत होगा, उतना ही आपका अवचेतन मन इसे साकार करने में मदद करेगा। 3. दृढ़ निश्चय। अपने फैसलों में स्थिर रहें, दूसरों की नकारात्मक राय से प्रभावित ना हो। 4. उत्साह और ऊर्जा बनाए रखें। जो लोग उत्साहित रहते हैं, उनका विश्वास और शक्ति बढ़ती है। हिल कहते हैं कि विश्वास और इच्छा एक साथ काम करते हैं तो ही सफलता निश्चित होती है। इच्छा आपके लक्ष्य की दिशा देता है, विश्वास आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने की ऊर्जा और मानसिक शक्ति देता है। आप जो सोचते हैं और जिस पर विश्वास रखते हैं, वही आप बन जाते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 2 का मुख्य संदेश ये है, विश्वास सफलता की अगली कुंजी है। इच्छा के साथ विश्वास ही उसे वास्तविकता में बदलता है। आपकी इच्छा जितनी प्रबल हो और विश्वास उतना ही मजबूत, आपकी सफलता लगभग निश्चित है। रोजाना ऑटो सजेशन और सकारात्मक अभ्यास आपके विश्वास को और गहरा बनाते हैं। अगर विश्वास और इच्छा दोनों आपके पास है, तो क्या आप जानते हैं कि अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता में कैसे सीधे योगदान करता है? इसका जवाब हम अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 3 ऑटो सजेशन और सबकॉन्शियस माइंड। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के तीसरे अध्याय की बात करेंगे, ऑटो सजेशन और सबकॉन्शियस माइंड। हिल कहते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति ही आपकी इच्छाओं और विश्वासों को वास्तविकता में बदलती है। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने आप को लगातार प्रेरित करना ताकि आपका अवचेतन मन आपकी सफलता की दिशा में काम करे। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आपकी सोच और भावनाओं को प्रशिक्षित करने का तरीका है। जब आप रोजाना अपने लक्ष्य को जोर से बोलते और महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे साकार करने में मदद करता है। मैं हर दिन सफल हो रहा हूँ, मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ। इसे रोज सुबह और रात में दोहराएं।
इसे महसूस करें जैसे कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। हिल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। जो विचार हम लगातार अपने मन में डालते हैं वही हमारे अवचेतन में जगह बना लेते हैं। सकारात्मक विचार तो सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक विचार तो नकारात्मक परिणाम। अगर आप लगातार सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन आपको रास्ते खोजने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप डर और असफलता की सोच में फंसते हैं तो वही आपके लिए बाधा बन जाएगी। हिल कहते हैं कि ऑटो सजेशन, फेथ और डिजायर मिलकर अद्भुत परिणाम देते हैं। डिजायर इज इक्वल टू आपका लक्ष्य, फेथ यानी विश्वास कि आप इसे पा सकते हैं, ऑटो सजेशन यानी इसे रोज अपने मन में डालना और महसूस करना। इस त्रिसूत्री संयोजन से आपका अवचेतन मन काम करने लगता है और सफलता की राह आसान हो जाती है। पहला, रोजाना अपने लक्ष्य को लिखें और जोर से बोलें। दूसरा, इसे महसूस करें जैसे कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। तीसरा, नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानें और बदलें। चौथा, विजुअलाइजेशन करें, अपने लक्ष्य को हर दिन अपने दिमाग में जीवंत बनाएं। पांचवा, छोटे छोटे कदम उठाएं और लगातार अभ्यास करें। हिल कहते हैं कि आप जो सोचते हैं और जिस पर विश्वास रखते हैं वही आप बन जाते हैं। चैप्टर 3 का मुख्य संदेश है कि ऑटो सजेशन और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से आपकी इच्छा और विश्वास वास्तविकता में बदल सकते हैं। रोजाना अभ्यास और विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं। यह चैप्टर आपको यह सिखाता है कि आपका मन ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपका अवचेतन मन आपकी सफलता में इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या आपने कभी सोचा कि सही मास्टरमाइंड समूह और लोगों के साथ जुड़कर अपनी सफलता कैसे तेज कर सकते हैं? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के चौथे अध्याय ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और मास्टरमाइंड ग्रुप की बात करेंगे। हिल कहते हैं कि इच्छा, विश्वास और अवचेतन मन के बाद योजना और सही लोगों का नेटवर्क आपकी सफलता का अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हिल बताते हैं कि सिर्फ इच्छा और विश्वास ही सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको एक ठोस, व्यवस्थित योजना चाहिए। योजना वह रोड मैप है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। स्पष्ट लक्ष्य तय करें, छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स बनाएं, समय सीमा तय करें कि कब तक आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। संभावित जोखिम और चुनौतियों का अनुमान लगाएं। योजना पर लगातार रिव्यू और इंप्रूवमेंट करें। हिल कहते हैं जो लोग योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं वही अंत में सफलता हासिल करते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है सफल और सकारात्मक लोगों का समूह जो आपको प्रेरित करें, सही मार्गदर्शन दें और नई सोच प्रदान करें। ये समूह आपके विचारों और योजनाओं को वैलिडेट करता है। ऐसे लोग जो आपके लक्ष्य को समझते हैं और आपके लिए सही सलाह देते हैं, आपकी सफलता को तेज कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड और उसके सहयोगियों का मास्टरमाइंड नेटवर्क उनके उद्योग में क्रांति लाने में मददगार साबित हुआ था। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप और ऑर्गेनाइज प्लानिंग मिलकर आपकी सफलता की ताकत बढ़ाते हैं। योजना आपकी दिशा तय करती है। मास्टरमाइंड आपको मोटिवेशन, नए आइडियाज और सपोर्ट देता है। ये कॉम्बिनेशन आपको असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अपने लक्ष्य के अनुसार एक मास्टरमाइंड ग्रुप चुनें। ये लोग आपके इंडस्ट्री या इंटरेस्ट में हो सकते हैं। समय समय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और अपनी योजनाओं पर फीडबैक लें। अपनी योजना को लगातार अपडेट करें। सकारात्मक और मोटिवेटेड लोगों के साथ जुड़ें। दूसरों के अनुभव और सलाह से सीखें। हिल कहते हैं सफल लोग अकेले नहीं बनते, उन्हें सही लोग और सही योजना चाहिए। चैप्टर 4 का मुख्य संदेश है ऑर्गेनाइज प्लानिंग और मास्टरमाइंड ग्रुप आपके लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के दो सबसे शक्तिशाली उपकरण है। बिना योजना के इच्छा और विश्वास अधूरी रह जाती है। सही लोगों का सहयोग आपको तेजी और दिशा देता है। रोजाना अपने नेटवर्क और योजना पर काम करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपने सही योजना और मास्टरमाइंड ग्रुप बना लिया है, तो क्या आप जानते हैं कि लगातार प्रयास और परसिस्टेंस ही असली सफलता की कुंजी क्यों है? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 5 परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 5वें अध्याय की बात करेंगे, परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास। हिल कहते हैं कि इच्छा, विश्वास, अवचेतन मन, योजना और मास्टरमाइंड ग्रुप के बाद परसिस्टेंस ही वो गुण है
जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। हिल के अनुसार सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। असफलताएं आती हैं, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वही अंत में विजेता बनते हैं। परसिस्टेंस आपके निर्णयों और प्रयासों को लगातार बनाए रखता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता देखी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। यही परसिस्टेंस उसे दुनिया के महान आविष्कारकों में शामिल करता है। हिल बताते हैं कि इच्छा प्लस परसिस्टेंस इज इक्वल टू सफलता की फॉर्मूला। केवल इच्छा होना पर्याप्त नहीं है। आपकी इच्छा तब तक अधूरी रहेगी जब तक आप लगातार उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाते। परसिस्टेंस आपकी इच्छा शक्ति को परिणाम में बदलता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं, हर सेटबैक को सीख के रूप में लें, अपने गोल को लगातार याद रखें। हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस को बनाए रखने में मास्टरमाइंड ग्रुप भी मदद करता है। प्रेरित और सकारात्मक लोग आपके प्रयास को सस्टेन करने में मदद करते हैं। ग्रुप में अकाउंटेबिलिटी और एनकरेजमेंट मिलता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से लगातार प्रेरणा और डायरेक्शन लेते हैं। अपने लक्ष्य को रोज याद रखें, नेगेटिव सोच को इमीडिएटली दूर करें, डेली एक्शन प्लान बनाएं और फॉलो करें, मोटिवेशनल कोट्स और एफर्मेशंस का प्रयोग करें, ऑब्स्टिकल्स को टेम्पररी सेटबैक्स समझें, फेलियर्स नहीं। हिल कहते हैं कि लगातार प्रयास करने वाले लोग असंभव को भी संभव बना देते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 6ठे अध्याय की बात करेंगे, द पावर ऑफ द ब्रेन एंड थॉट, यानी मस्तिष्क और विचारों की शक्ति। हिल कहते हैं कि आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली टूल है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह आपकी इच्छाओं और विश्वासों को वास्तविकता में बदल सकता है। हिल के अनुसार हमारा मस्तिष्क विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें साकार करने की दिशा में काम करता है। विचार शक्ति का मूल स्रोत है। जो विचार हम लगातार अपने दिमाग में डालते हैं वही हमारी सफलता या असफलता तय करते हैं। अमीर और सफल लोग अपने मस्तिष्क का उपयोग रचनात्मक सोच और समस्या समाधान के लिए करते हैं। हिल बताते हैं कि सकारात्मक विचारों की शक्ति आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करती है। नकारात्मक सोच, नकारात्मक परिणाम, सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम। हर दिन अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें, अपने मस्तिष्क को पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ ट्रेन करें। उदाहरण, मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, मेरे विचार मुझे सफलता की राह दिखा रहे हैं। हिल कहते हैं कि मस्तिष्क अकेले काम नहीं करता। डिजायर यानी लक्ष्य की दिशा, फेथ यानी विश्वास, परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास, ब्रेन यानी योजना बनाने और सही निर्णय लेने की क्षमता, इन चारों का संयोजन आपको बेहद शक्तिशाली बनाता है। तो अपने ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए क्या करें? रोजाना पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड विचारों का अभ्यास करें। विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के माध्यम से मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें। नए आइडियाज और सॉल्यूशंस के लिए हमेशा ओपन रहें। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप और अनुभवों से नॉलेज गेन करें। ऑब्स्टिकल्स को चैलेंज के रूप में देखें और क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचें। हिल कहते हैं, आपका मस्तिष्क वो शक्ति है जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदल सकती है। चैप्टर 6 का मुख्य संदेश है, मस्तिष्क और विचारों की शक्ति आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन और क्रिएटिव थिंकिंग से आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें और इसे अपनी इच्छाओं और विश्वासों के लिए काम पर लगाएं। अगर आपका मस्तिष्क और विचार इतनी शक्ति रखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि अपने फियर्स और नेगेटिव इमोशंस को कैसे पूरी तरह नियंत्रित किया जाए? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 7, ओवरकमिंग फियर एंड नेगेटिव इमोशंस। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 7वें अध्याय की बात करेंगे, ओवरकमिंग फियर एंड नेगेटिव इमोशंस, यानी डर और नकारात्मक भावनाओं पर काबू। हिल कहते हैं कि असली सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने डर और नकारात्मक भावनाएं हैं। हिल बताते हैं कि डर आपकी इच्छाओं और विश्वासों को कमजोर कर सकता है। डर अक्सर वास्तविक नहीं होता, ये केवल हमारे मन का उत्पाद है। अगर आप डर को पहचान लें और नियंत्रित करना सीख लें तो आप अपनी सफलता के रास्ते को साफ कर सकते हैं। छोटे कदम: 1. अपने डर को लिखें और उसका सामना करें। 2.
सोचें कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और कैसे उससे निकल सकते हैं। 3. डर को एक्शन में बदलें, छोटे छोटे कदम उठाएं। हिल कहते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और अनिश्चितता जैसी भावनाएं आपके अवचेतन मन में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये भावनाएं सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती हैं। सफलता पाने के लिए आपको हमेशा सकारात्मक और प्रेरित रहना चाहिए। यदि आप किसी फेलियर या सेटबैक के बाद निराश हो जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी वही नकारात्मकता अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच बनाए रखें और सीखने का दृष्टिकोण अपनाएं, तो आप हर असफलता को सफलता की दिशा में बदल सकते हैं। 1. अवेयरनेस। अपने डर और नकारात्मक भावनाओं को पहचानें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। विजुअलाइजेशन। अपने सफल सेल्फ को हर दिन विजुअलाइज करें। एक्शन। छोटे कदम उठाएं, डर को एक्शन में बदलें। सराउंड योरसेल्फ। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। हिल कहते हैं, डर और नकारात्मकता को नियंत्रित करने वाले लोग अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं। हर दिन सुबह और रात को खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से मन को शांत करें। फेलियर को टेम्परेरी सेटबैक समझें, डर को कभी परमानेंट ऑब्स्टिकल न बनने दें। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप या मेंटोर से लगातार प्रेरणा लें। चैप्टर 7 का मुख्य संदेश है, डर और नकारात्मक भावनाएं आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इन्हें नियंत्रित करना अनिवार्य है। अवेयरनेस, पॉजिटिव थिंकिंग और एक्शन के माध्यम से आप अपने डर और नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। ये स्किल आपके सफलता के मार्ग को खोलती है और आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। अगर आप अपने डर और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि धन और सफलता पाने के लिए किस तरह की योजना और माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 8, द सीक्रेट ऑफ वेल्थ एंड सक्सेस माइंडसेट। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 8वें अध्याय की बात करेंगे, द सीक्रेट ऑफ वेल्थ एंड सक्सेस माइंडसेट, यानी धन और सफलता पाने का मानसिक दृष्टिकोण। हिल कहते हैं कि धन केवल पैसा नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिकता, सोच और निर्णयों का परिणाम है। हिल बताते हैं कि केवल मेहनत या भाग्य से सफलता नहीं मिलती, सही मानसिकता और सोच आपकी सफलता का असली आधार है। आपका मन एक मैग्निफिसेंट टूल है। इसे सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा और विश्वास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सफल लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। वे फेलियर्स से सीखते हैं, नए आइडियाज अपनाते हैं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हिल कहते हैं कि आपकी सोच और दृष्टिकोण आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल सक्सेस तय करता है। पॉजिटिव सोच इक्वल टू अवसरों की पहचान, नेगेटिव सोच इक्वल टू जोखिम और डर। वेल्दी और सक्सेसफुल लोग अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं और हमेशा अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहते हैं। रोजाना खुद से कहें, मैं हर दिन अपने गोल की ओर बढ़ रहा हूं, मैं अमीर बनने और सफल पाने के लिए योग्य हूं। हिल के अनुसार धन और सफलता पाने के लिए ये 4 तत्व जरूरी हैं। पहला, डिजायर, जलती हुई इच्छा और लक्ष्य। दूसरा, फेथ, विश्वास कि आप इसे पा सकते हैं। तीसरा, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास और मेहनत। चौथा, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी ठोस योजना और रोड मैप। इन चारों का सही इस्तेमाल माइंडसेट को मजबूत बनाता है। यह आपको ऑब्स्टिकल्स और फेलियर्स से डरने नहीं देता और सफलता की दिशा में लगातार बढ़ने में मदद करता है। पहला, पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। दूसरा, अपने गोल को विजुअलाइज करें। तीसरा, फेलियर को सीख के रूप में देखें, डरे ना। चौथा, डेली एफर्मेशंस और ऑटो सजेशन का अभ्यास करें। पांचवा, मास्टरमाइंड ग्रुप और मेंटोर्स के गाइडेंस से सीखें। छठा, अपनी योजना और एक्शन स्टेप्स को लगातार इंप्रूव करें। हिल कहते हैं कि धन और सफलता का रहस्य केवल आपके विचार और मानसिक दृष्टिकोण में छुपा है। चैप्टर 8 का मुख्य संदेश है, वेल्थ एंड सक्सेस माइंडसेट। आपकी सोच और दृष्टिकोण ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। सही माइंडसेट और सकारात्मक सोच से आप किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। माइंडसेट, डिजायर, फेथ और परसिस्टेंस का सही संयोजन आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। अगर आपने सही वेल्थ माइंडसेट अपना लिया है तो चैप्टर 9, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन प्लान फॉर सक्सेस। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 9वें अध्याय की बात करेंगे,
डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन प्लान फॉर सक्सेस, यानी सही निर्णय और सफलता के लिए कार्य योजना। हिल कहते हैं कि सफल लोग निर्णय लेने में तेज और सही होते हैं और उनकी योजना उन्हें एक्शन में बदलती है। हिल बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए निर्णय लेना और उसमें स्थिर रहना सबसे महत्वपूर्ण गुण है। असफल लोग इनडिसाइसिव होते हैं। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और अपने निर्णयों के प्रति कमिटेड रहते हैं। निर्णय लेना आपकी सोच और विश्वास की ताकत दिखाता है। हेनरी फोर्ड और एंड्रू कार्नेगी ने अपनी जिंदगी के क्रिटिकल डिसीजंस बहुत जल्दी और सही तरीके से लिए। यही उन्हें उद्योग में अग्रणी बनाता है। हिल कहते हैं कि सिर्फ निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है। निर्णय के बाद ठोस और व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए। योजना आपके लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने का रोड मैप है। नंबर 1, अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करें। नंबर 2, एक्शनेबल स्टेप्स बनाएं। नंबर 3, टाइम फ्रेम और डेडलाइंस तय करें। नंबर 4, हर स्टेप की प्रोग्रेस ट्रैक करें। नंबर 5, ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस के लिए ऑल्टरनेट प्लान तैयार रखें। हिल बताते हैं कि निर्णय, लगातार प्रयास और मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर सबसे इफेक्टिव साबित होते हैं। डिसीजन इज सही दिशा, परसिस्टेंस लगातार प्रयास, मास्टरमाइंड सलाह और मोटिवेशन, ये तीनों मिलकर आपकी सफलता के लिए अनस्टॉपेबल फोर्स बनाते हैं। नंबर 1, निर्णय लेने में तेज बने लेकिन सोच समझकर। नंबर 2, एक्शन प्लान तैयार करें और उसे डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करें। नंबर 3, नेगेटिव फीडबैक और ऑब्स्टिकल से न डरें। नंबर 4, मास्टरमाइंड ग्रुप या मेंटर्स की गाइडेंस लें। नंबर 5, अपने प्लान को समय समय पर रिव्यू और इंप्रूव करें। हिल कहते हैं कि सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं और अपने निर्णयों के प्रति कभी विवर नहीं करते। चैप्टर 9 का मुख्य संदेश है, सही निर्णय और ऑर्गेनाइज्ड एक्शन प्लान ही आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। डिसीजन प्लस प्लान प्लस परसिस्टेंस प्लस मास्टरमाइंड इज इक्वल टू सफलता का फॉर्मूला। समय पर निर्णय लेना और उसे एक्शन में बदलना सफलता की कुंजी है। अगर आपने सही निर्णय लेना और एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड और क्रिएटिव इमेजिनेशन का सही उपयोग करके नई अपॉर्चुनिटीज कैसे खोजी जाए? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 10, क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी रचनात्मक कल्पना और अवसर की खोज। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 10वें अध्याय की बात करेंगे, क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी रचनात्मक कल्पना और अवसर की खोज। हिल कहते हैं कि सफल लोग अपने मस्तिष्क की क्रिएटिव शक्ति का उपयोग करके नए अवसर पैदा करते हैं। हिल बताते हैं कि क्रिएटिव इमेजिनेशन आपकी सोच को नए आइडियाज और संभावनाओं तक ले जाती है। यह आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन की क्षमता को बढ़ाता है। नए अवसर अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपनी इमेजिनेशन को एक्टिवली यूज करते हैं। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब और फोनोग्राफ जैसे इन्वेंशंस अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के माध्यम से बनाए। सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि नई सोच और इनोवेटिव आइडियाज ने उन्हें अद्वितीय बनाया। हिल कहते हैं कि अवसर किसी के सामने रैंडमली नहीं आते। अवसर पैदा करने वाले लोग अपनी इमेजिनेशन, प्लानिंग और एक्शन को कंबाइन करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग प्लस ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग इज इक्वल टू नए और अनोखे अवसर। 1, रोज नए आइडियाज सोचें। 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाएं। 3, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। 4, अपनी योजना को फ्लेक्सिबल रखें ताकि नए आइडियाज को इंक्लूड किया जा सके। हिल बताते हैं कि क्रिएटिव इमेजिनेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ मिलकर काम करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डिजायर्स और फेथ के अनुसार काम करता है। जब आप क्रिएटिव आइडियाज पर ध्यान देते हैं तो सबकॉन्शियस उन्हें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में बदलने में मदद करता है। हर दिन 15 से 20 मिनट अपने गोल्स और आइडियाज पर फोकस करें। विजुअलाइजेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग से नए सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें। 1, डेली क्रिएटिव इमेजिनेशन एक्सरसाइजेस करें। 2,
अपने गोल्स और डिजायर्स को विविडली विजुअलाइज करें। 3. प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस के रूप में देखें और सॉल्यूशन सोचें। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ नए आइडियाज शेयर करें। 5. एक्शन में डालें और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करें। हिल कहते हैं, सफल लोग इमेजिनेशन का उपयोग करके अपने रास्ते में नए अवसर पैदा करते हैं। चैप्टर 10 का मुख्य संदेश है, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सही माइंडसेट के साथ आप नए अवसर खोज सकते हैं और अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंच सकते हैं। इमेजिनेशन प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस अपॉर्चुनिटीज। अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ट्रेन करें। अगर आप क्रिएटिव इमेजिनेशन और नए अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज का सही उपयोग करके दूसरों के साथ वेल्थ और सक्सेस शेयर करने का तरीका क्या है? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 11वें अध्याय की बात करेंगे, वेल्थ शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, यानी धन साझा करना और सहयोग। हिल कहते हैं कि सफल लोग अपने अनुभव, ज्ञान और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं और यही उन्हें समाज और स्वयं दोनों के लिए अमीर बनाता है। हिल बताते हैं कि धन और सफलता सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती। दूसरों के साथ धन और नॉलेज शेयर करने से आपकी रेपुटेशन, ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस बढ़ती है। शेयरिंग माइंडसेट आपको नई कनेक्शंस और अपॉर्चुनिटीज दिलाता है। एंड्रू कार्नेगी ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शिक्षा और लाइब्रेरीज में निवेश किया। इससे न केवल समाज को लाभ मिला, बल्कि उनका नाम और लेगेसी भी अमर हुआ। हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बन सकता। कोलैबोरेशन से आप अपने आइडियाज, स्किल्स और रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप और टीम कोलैबोरेशन से आपके प्रोजेक्ट्स और प्लान्स तेजी से सफल होते हैं। अपने एक्सपर्टीज और स्किल्स को दूसरों के साथ शेयर करें। टीम या मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। दूसरों की सफलता में मदद करें। इससे आपको भी नए आइडियाज और रिसोर्सेज मिलते हैं। हिल बताते हैं कि जब आप अपने वेल्थ और नॉलेज को शेयर करते हैं, तो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन और अपॉर्चुनिटीज भी एक्सपैंड होती हैं। शेयरिंग माइंडसेट पॉजिटिव एनर्जी और इनोवेशन को बढ़ाता है। सबकॉन्शियस माइंड इसे अपॉर्चुनिटीज और नए आइडियाज में कन्वर्ट करता है। हर महीने या समय समय पर अपने रिसोर्सेज, नॉलेज और मेंटरशिप दूसरों के साथ शेयर करें। कम्युनिटी या मास्टरमाइंड ग्रुप में एक्टिव रहें। 1. अपने वेल्थ और नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करें। 2. कोलैबोरेशन और टीम प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। 3. मेंटरशिप और गाइडेंस दें और सीखने के लिए ओपन रहें। 4. पॉजिटिव नेटवर्क और कम्युनिटी का हिस्सा बने। 5. क्रिएटिव आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। हिल कहते हैं, जब आप वेल्थ और सक्सेस शेयर करते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके लिए और अवसर पैदा करता है। चैप्टर 11 का मुख्य संदेश है, वेल्थ शेयरिंग और कोलैबोरेशन आपकी सक्सेस और लेगेसी को अमर बनाते हैं। शेयरिंग माइंडसेट प्लस कोलैबोरेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फ्लुएंस प्लस न्यू अपॉर्चुनिटीज। दूसरों के साथ सक्सेस और नॉलेज शेयर करने से आप अपने नेटवर्क, रिसोर्सेज और सफलता को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने वेल्थ और सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड और पॉजिटिव वाइब्रेशंस का उपयोग करके अल्टीमेट सक्सेस कैसे प्राप्त करें? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 12वें अध्याय की बात करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस, यानी अवचेतन मन और सकारात्मक ऊर्जा। हिल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सभी विचारों और भावनाओं को ग्रहण करता है, और अगर आप इसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ ट्रेन करें, तो आपकी सफलता और खुशी सुनिश्चित होती है। पॉइंट नंबर 1, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हिल बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों का संग्रह है। ये हमारे डेली एक्शंस और डिसीजंस पर गहरा प्रभाव डालता है। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स सीधे आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक्सेप्ट करके आपके बिहेवियर, एनर्जी और डिसीजंस को ट्रांसफॉर्म करता है। पॉइंट नंबर 2, पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। हिल कहते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस इमोशनली चार्ज्ड एफर्मेशंस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस इम्पैक्ट।
नेगेटिव वाइब्रेशंस जैसे फियर, डाउट और एंगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, विजुअलाइजेशन एंड ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। हर दिन अपने लक्ष्य और सक्सेस को पॉजिटिव एनर्जी के साथ महसूस करें। विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन का डेली अभ्यास करें। अपने मन और इमोशंस को पॉजिटिव थॉट्स से भरें। पॉइंट नंबर 4, सबकॉन्शियस माइंड, ऑटो सजेशन एंड फेथ। हिल बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति तब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जब इसे ऑटो सजेशन और फेथ के साथ कंबाइन किया जाए। डिजायर यानी लक्ष्य की प्रबल इच्छा, फेथ यानी विश्वास कि आप इसे हासिल कर सकते हैं, ऑटो सजेशन यानी रोजाना पॉजिटिव एफर्मेशंस। सबकॉन्शियस माइंड इन सब को साकार करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 5, हैबिट्स टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड इफेक्टिवली। सुबह और रात को अपने गोल को विजुअलाइज करें। इसे महसूस करें जैसे आप पहले ही सफल हो चुके हैं। लगातार पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने सबकॉन्शियस में डालें। नंबर 1, रोजाना पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। नंबर 2, अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइज और इमोशनली चार्ज करें। नंबर 3, नेगेटिव थॉट्स और फियर्स को तुरंत बदलें। नंबर 4, मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाए रखें। नंबर 5, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप और सपोर्टिव एनवायरनमेंट से एनर्जी गेन करें। हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड और पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलकर आपकी सफलता की दिशा निर्धारित करते हैं। चैप्टर 12 का मुख्य संदेश है, सबकॉन्शियस माइंड और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी इच्छाओं और विश्वासों को वास्तविकता में बदलने का अल्टीमेट टूल हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल करके आप किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि आपके मस्तिष्क और ऊर्जा का सही उपयोग ही अल्टीमेट सक्सेस की कुंजी है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और पॉजिटिव वाइब्रेशंस का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अपने अल्टीमेट सक्सेस और लेगेसी को सिक्योर करने के लिए कौन-कौन से हैबिट्स अपनाने चाहिए? इसका जवाब हम अगले और अंतिम चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 13, हैबिट्स फॉर अल्टीमेट सक्सेस एंड लेगेसी। नमस्ते दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के अंतिम अध्याय की बात करेंगे, हैबिट्स फॉर अल्टीमेट सक्सेस एंड लेगेसी, यानी अंतिम सफलता और जीवन में स्थायी छाप छोड़ने की आदतें। हिल कहते हैं कि सफल लोग केवल इच्छा शक्ति और ज्ञान से नहीं बनते, बल्कि उनकी आदतें उन्हें लगातार सफलता की ओर ले जाती हैं। हिल बताते हैं कि आपकी आदतें आपके जीवन का ब्लूप्रिंट होती हैं। पॉजिटिव हैबिट्स इक्वल सक्सेस, ग्रोथ एंड वेल्थ। नेगेटिव हैबिट्स इक्वल फेलियर, प्रोक्रेस्टिनेशन और लिमिटेशन। सफल लोग हर दिन डिसिप्लिन्ड होते हैं। वे अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं। हिल ने कुछ आदतों को बहुत महत्वपूर्ण बताया है जो आपको अल्टीमेट सक्सेस और लास्टिंग लेगेसी दे सकती हैं। 1, गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और मेजरेबल गोल्स तय करें। 2, डेली एक्शन यानी रोजाना कार्य। छोटे छोटे स्टेप्स हर दिन उठाएं। 3, परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास, कभी हार ना माने। 4, पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें। 5, कंटिन्यूअस लर्निंग यानी निरंतर सीखना, नॉलेज और स्किल्स बढ़ाएं। 6, वेल्थ शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, धन साझा करना और सहयोग, दूसरों के साथ सक्सेस शेयर करें। 7, क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड इनोवेशन, रचनात्मक सोच और इनोवेशन, नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज खोजें। 8, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन, समय, ऊर्जा और रिसोर्सेज का सही उपयोग करें। 9, फेथ एंड विजुअलाइजेशन यानी विश्वास और कल्पना, अपने गोल्स को महसूस करें और विश्वास रखें। 10, नेटवर्किंग एंड मास्टरमाइंड यानी संबंध और मास्टरमाइंड, सही